तेजस्वी यादव अकेला एक प्लेन लेके घूमते, एक हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। आप 100 हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। कौन ताकतवर है? आपके तेजस्वी। 2,500 माई के नाम पर, 2,500 बहन के नाम पर, 5,000 हर मंथ आपके खाते में सीधा आएगा। साल में 60,000 होगा, 5 साल में 3 लाख होगा। आपका बेटा बेटी का शादी ब्याह कुछ भी होगा उसमें मदद मिलेगा। अरे आप मैडम, आपको मैं अब क्या समझाऊँ? आप तो जानती हैं ना जी कि उन्होंने वादा किया था 2020 में कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 5-10 लाख नौकरी देंगे। वादा किया था, 5 लाख दिया? 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? उपचुनाव था और सिंपैथी फैक्टर था, जिसका आप जानते हैं कि चुनाव में एक सिंपैथी फैक्टर होता है, उसी का असर था। नहीं तो हम तो चुनाव जीते हुए थे। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। अब की बार निश्चित से बदलाव होगा। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, चाहे वह क्राइम का मामला हो, अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा हो, हर जगह अरे मैडम, ये लोन है, ब्याज सहित 20,000 वापस करना पड़ेगा। मैं सावधान करना चाहता हूँ बिहार वासियों को, खासतौर से महिला माताओं बहनों को, कि 10,000 लोन वोट के लिए दिया जा रहा है, 20,000 सहित वापस देना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए आरजेडी से संभावित प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी है। इनसे जानेंगे कि जो क्षेत्र में अभी जो वर्तमान मौजूदा विधायक है क्या कुछ काम किए हैं या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप 1650 लगभग 1650 वोटों से पिछले बार हार गए, तो क्या लग रहा है इस बार क्या रणनीति आप बनाएंगे? पिछले बार उपचुनाव था और सिंपैथी फैक्टर था, जिसका आप जानते हैं कि चुनाव में एक सिंपैथी फैक्टर होता है, उसी का असर था। नहीं तो हम तो चुनाव जीते हुए थे। तो क्या लग रहा है इस बार आपको संभावित प्रत्याशी के रूप में आप पे विश्वास करके तेजस्वी यादव को वो टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे वहाँ के जो वर्तमान मौजूदा विधायक है कैसे टक्कर दे पाइएगा? क्या 2022 में आपने टक्कर नहीं देखा? और टक्कर देखिए। इससे भी बड़ा कोई टक्कर थोड़ा ना होता है। सिंपैथी के खिलाफ था, अब तो सारा सिंपैथी मेरे साथ है। आपने कुछ किया नहीं है, 20 वर्षों से आपने अपने क्षेत्र में कुछ किया नहीं। लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि हम काम किए हैं। दिखाए ना, दिखता कहाँ है? जो दिखता है वही ना बिकता है, दिख तो रहा नहीं है। इसलिए मैडम, सबसे ज़रूरी है, लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं है 20 वर्षों में, तो अब की तय है, तय राजद, तय तेजस्वी। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बदलाव की लहर है पूरे बिहार में। गोपालगंज जिला के 6 विधानसभा सहित पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। अब की बार निश्चित से बदलाव होगा। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, चाहे वह क्राइम का मामला हो, अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा हो, हर जगह। आप लेकर आप करें क्राइम को आरजेडी को तंज के कसा जाता है। कहाँ? तो आप वही ना बता रहे हैं। आप देख लीजिए ना, दिन दहाड़े यहीं पारस, पटना के पारस अस्पताल में आपने सुना होगा, दिन दहाड़े हत्या हुई। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में। हम लोगों को तो नहीं देखा है, नहीं सुना है। आप मंगल राज, किसको मंगल राज कहते हैं? जहाँ गरीबों की चलती थी, जहाँ दलितों की चलती थी, जहाँ लालू यादव के इशारे पर गरीबों की पूछ होती थी, सुनवाई और कार्रवाई होती थी, उसे कह रहे हैं मंगल राज। वही मंगल राज था। ये जंगल राज है। ना दलित के साथ इंसाफ है, ना अति पिछड़ा। में काम हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। 2005 के पहले कुछ काम हुआ था? कहाँ दिख रहा है? दिखाइए, दिखाइए, आप ही बता दीजिए। आप गोपालगंज विधानसभा में घूम के आई हैं, एक भी काम बता दीजिए, दिखा दीजिए। सदर अस्पताल पेंडिंग था। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने 32 करोड़ देने का काम किया। 500 करोड़ देकर उन्होंने थावे में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, उसे वो भी पेंडिंग में है। क्या किया है इन्होंने गोपालगंज में? एक भी काम दिखा दीजिए ना। कुछ भी काम नहीं किया। बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए ना। जनता के बीच आप घूम रही हैं, जान रही हैं, बता दीजिए। इस बार क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? सैकड़ों मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने बाढ़ पर क्या किया। हमारा गोपालगंज क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका है, दियारा इलाका है। आपने उसमें क्या किया? सड़क में आपने क्या किया? स्वास्थ्य में आपने क्या किया? शिक्षा में कितना आप स्कूल खोले? सैकड़ों हैं, नाम कितना गिनाएंगे। इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार।
नीतीश कुमार पेटारा पे पेटारा खोल रहे हैं, महिलाओं के लिए खासकर योजना ला रहे, 10,000 रुपया भेजे हैं। क्या कहिएगा इस पे, क्या लग रहा है महिला वोटर से किसके साथ जाएगी आधी आबादी? अरे मैडम, ये लोन है, ब्याज सहित 20,000 वापस करना पड़ेगा। मैं सावधान करना चाहता हूँ बिहार वासियों को, खासतौर से महिला माताओं बहनों को, कि 10,000 लोन वोट के लिए दिया जा रहा है, 20,000 सहित वापस देना होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि छलावे मत आइए। 2,500 माई के नाम पर, 2,500 बहन के नाम पर, 5,000 हर मंथ आपके खाते में सीधा आएगा। साल में 60,000 होगा, 5 साल में 3 लाख होगा। आपका बेटा बेटी का शादी ब्याह कुछ भी होगा उसमें मदद मिलेगा। इसलिए इस छलावे में आने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे भी नहीं, लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है। हाँ, आई पैसा सूद सहित वापस करना पड़ेगा, इसलिए पैसा का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर कि नवी फेल है, राजनीति के लायक नहीं है, तो क्या लग रहा है राजनीति लायक नहीं है क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव अकेला एक प्लेन लेके घूमते, एक हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। आप 100 हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। कौन ताकतवर है? आपके तेजस्वी अकेला। 2020 में आपको याद होगा, एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था तेजस्वी का, और इनके पीछे पीछे 50 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। कौन ताकतवर है? 50 हेलीकॉप्टर पर एक भारी थे। तो ये तो पूरा बिहार देख रहा है, जान रहा है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है त्रिकोणीय लड़ाई में क्या लग रहा है, सत्ता में कौन बैठेगा? देखिए, अब हम जो देख रहे हैं, पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई है कि एक बार तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। चूंकि वो बेरोजगारों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं। आप क्या करते हैं जनाब? उद्घाटन, घोषणा, कब? जब चुनाव आता है। तो इसलिए पूरा बिहार समझ रहा है अब की बार तय सरकार। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि हर घर में, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं रहेगा, पर व्यक्ति के एक घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो इस नौकरी कहाँ से लाएंगे? ऐसा पक्ष जो सत्ता पक्ष वो करिए, नौकरी कहाँ से देंगे इतना? अरे आप मैडम, आपको मैं अब क्या समझाऊँ? आप तो जानती हैं ना जी कि उन्होंने वादा किया था 2020 में कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 5-10 लाख नौकरी देंगे। वादा किया था, 5 लाख दिया? 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, वादा किया था। उसी तरह उन्होंने अगर वादा किया है तो जो जुबान का, जो उम्र में भले वो कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं, सच्चे हैं, निश्चित रूप से देंगे। निश्चित रूप से देंगे, बिल्कुल। चलिए, गोपालगंज की जनता के लिए 2 लाइन में मैसेज के तौर पे क्या देना चाहेंगे? बदलाव है, पूरे बिहार में बदलाव है। आप गोपालगंज, सिवान, छपरा, तमाम जगहों पर मैं समझ रहा हूँ बदलाव की लहर है। बदलाव बहरिए, बदलाव लाइए और बिहार बचाइए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए, तो आप साफ तौर पे अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ संभावित प्रत्याशी आरजेडी से मोहन प्रसाद गुप्ता जी थे, और इन्होंने साफ शब्द में कहा कि एक बार परिवर्तन करके देखिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। और गोपालगंज की जनता के लिए क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।